CAMS Designer Zone. Your satisfaction is our success. हम जब हमारा डिजाइन बनने का हम सोच रहे थे तब हमने यूट्यूब वीडियोस देखे, इंस्टाग्राम के पेजेस देखे, कैम्स डिजाइनर जोन के और दूसरे और भी कुछ थे उनके भी देखे। बट हमें कैम्स डिजाइनर जोन पहले से पसंद आता था। हमारे मन में कुछ सवाल थे, कुछ क्वेरीज थी। हमने सोचा कि उनके ऑफिस में उनको मिला जाए। देन वी टॉक विद कमल जोशी सर। तो हमारे जितने भी क्वेरीज थे कमल सर ने उनको रिजॉल्व किया एंड देन वी थॉट टू गो विद कैम्स डिजाइनर जोन। जो सभी लोग देखते हैं तो हमने भी ये देखा कि इनके जो गूगल रिव्यूज है कैम्स डिजाइनर जोन के वो इट्स 4.9 स्टार। सो लिटरली दे आर आफ्टर जब अभी हमारा फिनिश हुआ है इट्स मोर देन 5 स्टार। उनका सर्विस है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। आई मीन ऑल टुगेदर इट्स अ जेन्युइन थिंग go with CAMS Designer Zone. Moreover, we are subscriber from the beginning of our search to the CAMS का जो YouTube चैनल है उसको। रजिस्ट्रेशन होने के बाद CAMS का एक एम्प्लॉय आता है जो पूरा घर का मेजरमेंट लेता है। मेजरमेंट लेने के बाद 3D ड्राइंग्स बनती है। हमारे भी कुछ मन में डिजाइन्स थे और मन में कुछ शंका भी थी कि हमारा थोड़ा कॉम्पैक्ट होम साइज है, उस सेक्शन में आता है, उस पर हमने ज्यादा जोर दिया और कैम्स से भी हमें बहुत सारी हेल्प मिली। 3D ड्राइंग्स और 2D ड्राइंग्स बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया। They will solve your n number of queries. They were giving us like 2D का डायग्राम कि सर इसमें इतना गैप छोड़ना होता है। अगर आप घूमते हो लाइक अभी हमको यहाँ पे मूव होना है तो कितना गैप चाहिए, चेयर मूव करने के लिए भी कितना गैप चाहिए, कितना इंचेस छोड़ना पड़ता है, वो सब 2D से हमको और क्लैरिटी आता है। तो वो चीज हमें बहुत अच्छा लगा कैम्स का। एंड देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि अपना घर कैसा बनता है। जैसा लेडीज लोगों को बहुत ज्यादा रहता है 3D के इमेजेस वो लोग बहुत चेक करते हैं। 3D की वजह से हमें पूरा घर विजुअलाइज हुआ कि कहाँ कौन सी विजुअलाइजेशन बहुत सही होता है, रहेगी, कौन सा कलर आएगा, क्या होगा। फिर यूनिट हमें थोड़ा यूनिक चाहिए था तो उसमें भी 3D के जो इंजीनियर थे उनकी बहुत सही हेल्प मिली और उन्होंने एक यूनिक मंदिर यूनिट बनाया है। डिजाइनर फुल कोऑपरेटिव है, पेशेंस लेवल बहुत हाई है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। जैसे हमने 10-12 बार भी रिवाइज किया लेकिन उन्होंने तभी भी हमें सपोर्ट किया। इवन लास्ट टाइम मूवमेंट पे भी हमने 3D में कुछ बहुत चेंजेस किए। उससे में नहीं आते हैं, बहुत पेशेंस, काम, कूल है। उनका काम करने का तरीका एकदम प्रोफेशनल है। जितने बार भी आप बोलोगे कि सर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज चेंज द 3D ड्राइंग्स, तो वो चेंज करके आपको देते हैं और एज पर योर नीड, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आपको जैसा भी लगेगा कि ये यहाँ नहीं फिट हो रहा है, अगर आप उस जगह पे गलत हो तो उनका फिर बोलते कि सर ये बराबर नहीं दिखेगा और आपको विजुअलाइजेशन भी होगा उस मतलब उनके जो कंप्यूटर सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है वो सबके यहाँ से आपको पता चलता है कि अरे यार ये सही में अच्छा नहीं दिख रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये कलर चाहिए, पर्टिकुलर कलर हमें पसंद आता है, बट जो कंप्लीट पिक्चर रहता है जिसमें हम विद आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल कर्टन का कलर ये वो उसके साथ उनका मैचिंग और मीनाक्षी मैडम तो शी इज वेरी मतलब ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल, बहुत शार्प। जितना हम बात करें उतना कम है, उनकी तो हेल्प बहुत ज्यादा होती है। आफ्टर जैसा जैसा काम चलते रहता है, आगे आगे जैसा बढ़ता है वैसे वैसे मीनाक्षी मैडम का हेल्प, जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत काम में आता है। उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमें बहुत हेल्प की, जैसे लैमिनेट सिलेक्शन में हो गया, आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीजें जो मैडम फाइनलाइज बहुत इजीली कर लेते हैं। हमारा काम बहुत इजी हो जाता है उससे। जैसे हमने 3D डिजाइन फाइनलाइज किया तो हमें वेंडर्स के पास से कोटेशन आने लगे। वेक्टर चूज किया और हमने मार्केट में भी उसकी इंक्वायरी की थी, तो जो काम वो लोग करते हैं और ये लोग का क्या डिफरेंस है, तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिला कि हमने एक ऑलरेडी इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखा था पीओपी का एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो उससे हमको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि जो भी पीओपी के वेंडर है जेन्युइन है और उनका काम क्वालिटी सबसे अच्छा है। तो हमने पीओपी के बाद जो वेंडर आते हैं प्लाईवुड वाले और मॉड्यूलर किचन वाले उनका सिलेक्शन किया और उन्होंने हमें बुलाया था उनके फैक्ट्री में। तो हमने फैक्ट्री में जाके पूरे हमारे जितने भी क्वेरीज थी हमने उनको पूछा, उन्होंने उसका
मेरी काम उसके सारे के आंसर्स दिए, तो हमने फिर उनको सेलेक्ट किया। ये सब प्रोसेस में चलते रहता है। पहले कलरिंग का काम, फिर हमने कलरिंग का जो भी वेंडर है उनको सेलेक्ट किया। कोटेशंस तो हमें आए थे, हमने वेंडर के साथ बात किया, और इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहती है। हमें पेमेंट करना होता है वेंडर को, ना कि कैम्स को। कैम्स को बस अपनी डिजाइनिंग की फीस देनी होती है। कैम्स का पूरा सपोर्ट हमें मिलता है। साइट इंजीनियर्स जो रहते हैं कैम्स के, वो एवरी टाइम दे आर अवेलेबल विद अस ऑन द कॉल, व्हाटएवर is the time also. At the 11 o'clock in the night you can call him and he will answer you. Plywood और ये सब मॉड्यूलर किचन और ये सारी चीजें जो रहती है, वो इस पूरा घर का जो इंटीरियर रहता है उसमें उसका बहुत ज्यादा मेजर रोल रहता है, बजटिंग का भी। तो हमने जितने भी कोटेशंस आए थे और मार्केट का जो भी रेट है, उस रेट में कहीं ज्यादा ये क्वालिटी का रिजल्ट मिलता है, ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ। और यहाँ फुल्ली ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी। यहाँ कुछ किसी से कमीशन बेसिस या समथिंग लाइक दैट, इट्स नथिंग अबाउट इट। इट्स फुल्ली ट्रांसपेरेंट टू यू। यू कैन स्पीक विद योर वेंडर्स, यू कैन डील विद देम एट व्हाटएवर कॉस्ट। सिलेक्शन के बारे में हमने जैसे रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हम एक बार गैलरी विजिट करने गए थे, लेकिन वहाँ पे जाके तो हम बहुत कंफ्यूज हो गए कि क्या सिलेक्ट करें या क्या नहीं। उस टाइम से हमारा मीनाक्षी मैम से हम जुड़ गए, और मीनाक्षी मैम ने उस टाइम से हमें बहुत हेल्प की। हाँ, वहाँ पे एक्सपीरियंस की और विजुअलाइजेशन की नीड होती है। तो हमें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी लैमिनेट्स की और एक्रेलिक की, बट आगे चल के जो कलरिंग भी होता है, जैसे कि आर्टिफैक्ट और कर्टन्स का जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ और हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी सोचना होता है। अगर हम पूरा क्लटरिंग करेंगे विद different colors of laminate, acrylic and then painting everything, cluttering नहीं, आपको दिखने में भी simple and elegant डिजाइन चाहिए रहती होती है, जो आपको मीनाक्षी मैडम से मिलेगी। का विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होता है। तो हमें बहुत हेल्प हुई सिलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, और जैसे कि कर्टन्स रहे हमारे, आर्टिफैक्ट का सिलेक्शन रहा, और बेडशीट्स एंड ओवरऑल जितने भी कलर कॉम्बिनेशन रहते हैं उनमें उनका बहुत हेल्प होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि भाई हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो सच में अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो वहाँ एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत बहुत लगती है, जो कि मीनाक्षी मैडम वहाँ पे वो जॉब को पूरा फुलफिल कर देते हैं। एकदम छोटे छोटे चीजें भी अपने अपने हिसाब से कर लेते, जैसे कि ये नॉब भी है, एक सिंगल नॉब भी सिलेक्ट करना है तो भी मैम हमें हेल्प करते थे कि ये अच्छा लगेगा ना, ये नहीं, ऐसे। नॉब सिलेक्शंस को भी मैडम हमारे साथ आए थे। सो इतना छोटा सा नॉब रहता है, बट वो नॉब और ड्रॉवर पे कैसा फील उसका दिखेगा, क्या आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, उसके लिए भी मैडम हमारे साथ आए थे। सो थैंक्स टू देम। हम तो 100% सेटिस्फाइड है कैम्प्स के वर्क से, उनका प्रोफेशनल एटीट्यूड से। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। हमारा सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड है। और जब और भी बहुत अच्छा लगता है जब आपको आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स घर को सराहना करते हैं कि इतना अच्छा हुआ है आपका इंटीरियर डिजाइनिंग। हमारा हाउस वार्मिंग इतना, उस दिन बहुत लोग आए थे, सभी को घर बहुत पसंद आया था। सब लोग पूछ रहे थे हमें कि कहाँ से इंटीरियर बनाया है। तो हमने सबको कैम्प्स डिजाइनर का नाम बोला है, और सबको बोला है कि यूट्यूब की वीडियोस को चेकआउट करो। किड्स बेडरूम तो हमें यूनिक चाहिए था, उसका फेवरेट कलर है पिंक। तो पिंक के थीम में हमें जो था इन्होंने भी निकाला कुछ डिजाइन। हमने तो बेबी पिंक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज किया था, लेकिन मैम ने भी उसमें बहुत हेल्प की। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तब पिंक कलर ज्यादा पसंद आता है, लेकिन थोड़े टीनेजर में जाते हैं ना तो पिंक कलर नहीं आता। जैसे मैम ने हमें एक्सप्लेन किया, तब जाके हमने ये जैसे पीच में जाता है थोड़ा कलर, वो चूज कर लिया था। She likes it, drawing and all. So हमने फिर ये बोर्ड बनाया, और उसके अकॉर्डिंगली टेबल और पूरी थीम पिंक कलर और काइंड ऑफ पिंक कलर के शेड में है। हमारे डॉटर को जो बटरफ्लाई चाहिए था बेडरूम में, जैसे उसका कॉम्बिनेशन करके ये पीओपी में डाला है पूरा, और उसका फिनिशिंग भी इतना प्रॉपर है। फिनिशिंग बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन, और जो पीओपी के बाद का कलर का जो कोट आते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक अ सिंगल कोट, डबल कोट, कम से कम वो 5 बार कोट करते हैं तब जाके इतना अच्छा फिनिशिंग आता है। बहुत सेटिस्फाइड हो कैम्प्स डिजाइनर के जो भी इंटीरियर का जो सेटअप है बहुत
अच्छा है। जैसे कि स्टोरेज, उन्होंने बहुत जगह स्टोरेज के लिए बहुत जगह दी। जैसे किड्स के लिए जैसे टॉयज है बहुत अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। जैसे ऊपर लॉफ्ट है, बेड के नीचे जो ट्रॉली यूनिट है उसमें भी हमने स्टोरेज ऐड किया है। और चलो मैं आपको किचन दिखाती हूँ। हमारे लिए तो एक किचन ही सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली जगह है, जहाँ पे स्टोरेज अच्छे से मैनेज होना चाहिए। जो भी सेल्फ बने हैं वो भी बहुत सॉफ्ट और स्टोरेज इसमें भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। ये देखो, इसमें आवाज भी नहीं है, ये स्मूथली ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ये ड्रॉवर्स भी है, ड्रॉवर्स भी ऑटोमेटिक टैंडम ड्रॉवर्स लगाए हैं। और ये जैसे क्लोज किए ना, ये भी सॉफ्ट जैसे क्लोज हो जाते हैं। और ये फिनिशिंग जो है एक्रेलिक का, तो एकदम एलिगेंट लग रहा है आपको। एक्चुअली एक हमारा पॉइंट था कि किचन का जो साइज है वो छोटा है, 8 बाय 8 का किचन है। उसमें स्टोरेज के हमारे बहुत क्वेरीज थे कि जो भी घर का पूरा जितने भी हमारे यूटेंसिल जो भी रहता है वो कहाँ, उसका प्लेसमेंट कहाँ करेंगे। तो यहाँ 3D और 2D डायग्राम्स का बहुत हेल्प रहता है कि इस डब्बे को हम कहाँ रखेंगे। तो वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड जो भी स्टोरेज का प्लेसमेंट हुआ है और हमें एम्पल ऑफ स्पेस मिलती है। जो डेली कुकिंग के लिए लगती है वो पूरी स्पेस हमें मिलती है। स्टोरेज डिजाइनिंग विद अच्छा प्रॉपर लुक्स भी। थैंक यू कैम्स डिजाइनर जोन।